बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है आपके। लो जी, अब हम केमिस्ट्री के गैस बनाने लगे हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा पहले 4 चैप्टर, उनकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, अहम चीज़ें जो पेपर में आ रही हैं वो की जाएँ और इस दफ़ा जिनके चांसेस हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें देखते हैं क्या चीज़ें हैं। इसमें एक तो ये है कि ओवरऑल डेफिनेशन है, ये शुरू वाला नहीं था, ब्रांचेस वाला नहीं है। अक्सर बच्चे फंसे हुए हैं, ब्रांचेस भी हैं, ये नहीं होती आपके स्मार्ट सिलेबस में, ये नहीं है। आपका जो मेन स्टार्ट होता है वो यहाँ से है, बेसिक डेफिनेशनों से। ये मैटर की और ये मिक्सचर की डेफिनेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो एक तो ज़ाहिर डेफिनेशन है जो आपने जितनी ज़ाहिर हो सकें वो आप याद करो। ठीक है, जाहिर है जितना ज़्यादा कर लेंगे फ़ायदा होगा। लेकिन जो इसका मेन सवाल बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो सबसे अहम सवाल है ना, ये वाला है। इसको लॉन्ग के तौर पे भी इसमें आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। शॉर्ट डेफिनेशनें आ सकती हैं। लॉन्ग ये है कि वो कंपाउंड और मिक्सचर का आपको जो है वो डिफरेंस पूछे, कोई 3-4 प्रॉपर्टीज़ पूछ ले कि उसकी क्या होती हैं और उसकी क्या होती हैं। एक तो ये बड़ा अहम सवाल है, इसको ज़रूर करना है, इसको नहीं छोड़ना। ठीक हो गया। फिर ये जो एग्जाम्पल नंबर 1.1 है ना, इसको भी ज़रूर करिए। ठीक है, हाउ मनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द एटम हैविंग दिस वन। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर और मैथ नंबर दिया हुआ है। तो उर्दू मीडियम वाले भी बच्चों, यार आप लोग भी समझ तो आ ही जाती है ना कि आपकी किताब में ये चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, तो आप यहाँ से देख के कर लो, कोई मसला नहीं है। तो एग्जाम्पल 1.1 ये लाजमी करें, छोटी सी है, ये आ सकती है, बहुत चांसेस हैं इसके। फिर ज़ाहिर है बाकी डेफिनेशनें हैं, उसमें अब मैं कोई निकाल नहीं सकता, जितनी आप कर लें। ये एग्जाम्पल भी ज़रूर करें, एग्जाम्पल 1.3। ठीक है जी, इसको भी ज़रूर आपने रेडी करना है। उसके बाद चलें आगे, तो कौन सा आएगा। ओके, तो बस ठीक है, ये डेफिनेशनें वगैरह हैं। और देखें, सबसे अहम बात ये होती है कि आपका जो वो क्या कहते हैं, जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज के शॉर्ट और लॉन्ग भी इतना नहीं लेकिन शॉर्ट, एक्सरसाइज के शॉर्ट ज़रूर करने होते हैं। एक ये एग्जांपल भी ज़रूर कर लें, एग्जांपल 1.5 जो है 1/5 वाली, ये भी ज़रूर करनी है। उसके बाद अब इसकी एक्सरसाइज पे पहुँचें तो ये वाले जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन वाला, हाउ डज होमोजीनियस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अच्छा, उसके बाद ये सवाल जो है, स्टेट द रीज़न सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। ये 10वां सवाल, चौथा, 10वां और ये 7वां। स्टेट 3 रीजन्स वाई एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। ठीक है, 4, 7 और 10 ये वाले ज़रूर आपने रेडी करने, बहुत अहम चीज़ें। उसके बाद ये वाला जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15, ये ज़रूर करें, विच वन हैज़ मोर एटम्स। इनमें से किसके एटम जो हैं वो ज़्यादा हैं, ये वाला ज़रूर करें। और ये जो एक लॉन्ग के अंदर एक सवाल है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसको आपने ज़रूर करना है। और ये आई थिंक वही है, लिस्ट 5 करेक्टरिस्टिक्स बाय विच कंपाउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम मिक्सचर। ठीक है जी, तो ये वही सवाल है जो पीछे मैंने आपको निशान लगवाया, तो इसको ज़रूर कर लेना है आपने। अच्छा, इसमें बस सही है क्योंकि ये चीज़ें इसमें आ गई। आगे चलते हैं जी चैप्टर नंबर 2 पे, ये है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। और इसमें हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपकी, ये शुरू वाली नहीं है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, छोड़ दें इसे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। आपका काम शुरू होता है यहाँ से, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ये 3 चीज़ें बहुत अहम है आपकी, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल, डिफेक्ट उसके, और उसका बोहर का एटॉमिक मॉडल। अब इसमें से मेरे हिसाब से आपको ये जो है ना, ये ज़रूर करना चाहिए। रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसके अंदर डिफेक्ट क्या थे, प्रॉब्लम्स क्या थी, ये 2 प्रॉब्लम्स वो बताता है। ये शॉर्ट में भी हो सकती हैं, लॉन्ग में भी हो सकती हैं। ठीक है, और फिर ये जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है, इसमें वो इस तरह से सवाल पूछ सकता है कि ये जो उसके पास्चुलेट है ना, ये जो उसने मफरूज़े लिए हुए हैं, 5 मफरूज़े हैं, तो उनमें से कोई 3 मफरूज़े एक्सप्लेन कर दें या 4 कर दें, ये जितने भी आप मफरूज़े याद कर सकें। मेरे हिसाब से 3 देगा। ठीक है, 3 पास्चुलेट जो है वो आपको याद, ये ज़रूर आपने याद करने हैं। ठीक है, एक उसके डिफेक्ट रदरफोर्ड के और दूसरा ये वाला, तो ये आपको इसमें से लॉन्ग जो है वो करना चाहिए। बाकी जो है इसकी आ जाएं, हाँ इसमें भी एग्जांपल्स हैं। इसकी जो एग्जांपल है ना, ये वाली 2.1 ज़रूर करें,
राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट हैविंग 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉन हो तो उसकी कन्फिग्रेशन कैसे बनाते हैं, वही पहले में 2 और अगले में 8 और अगले में 1, बड़ा आसान है ये। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में जो शॉर्ट सवाल बहुत अहम हैं वो नंबर 4 और 5 वाला है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल, शेल और सब शेल में फ़र्क बताना। और नंबर 5, एन एलिमेंट हैज़ एन एटॉमिक नंबर 17, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं KLM शेल के अंदर। ठीक है, तो ये 4 और 5 वाला सवाल ज़रूर करें। उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है ये ज़रूर करना है। व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ, ये डिफेक्ट मैंने पहले पीछे आपको बताया है कि रदरफोर्ड के क्या प्रॉब्लम्स आई थी। और एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉनिक रिमेन इन एन ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट एंड अब्जॉर्ब एनर्जी। जब तक वो अपने मदार में रहता है इलेक्ट्रॉन, वो ना एनर्जी जज़ब करता है ना बाहर भेजता है, तो फिर वो कब करता है, ये उसने सवाल किया। भाई बड़ा अहम सवाल है। और लॉन्ग के अंदर जैसे मैंने आपको वैसे पीछे बताया वो रदरफोर्ड वगैरह, लेकिन ये वाला लॉन्ग एक और जो है कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन देंगे और उसकी बुनियादी रिक्वायरमेंट जो है वो लिखने की इलेक्ट्रॉनिक की कि वो क्या होती हैं, तो ये इसमें से लॉन्ग हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया चैप्टर। हाँ, और चैप्टर 3 में ज़ाहिर है लॉन्ग उस तरह से तो नहीं बनता, कभी कभार वो डाल देता है, वरना नॉर्मली इसमें से लॉन्ग नहीं आता। ठीक है, तो इसमें से आपने ज़ाहिर है फिर एक्सरसाइज के ऊपर चलें ज़रा, क्योंकि फिर वहाँ से समझ आएगी कि क्या शॉर्ट हमें ज़रूर रेडी करने चाहिए। तो या भाई ये आ गए। अब इसमें उसने ये निशान लगवाए हुए हैं कि 3, 4, 7, 8, 9 ये आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। लेकिन मेरे हिसाब से ये जो 8 और 9 है, क्योंकि गैस अब बनाने हैं ना, तो 8 और 9 लाजमी करें। 8 वाला है वाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। पीरियड में एक मुनासिब तरतीब के साथ उसका साइज़ क्यों नहीं कम होता एटम का। ठीक है, ये सवाल है। और फिर 9 वाला है कि गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड, तो ये वाला सवाल। और ये 3 तारीफ़ें ये ज़रूर लाजमी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की और शील्डिंग इफ़ेक्ट की, ये 3 डेफिनेशनें भी साथ लाजमी करें। तो ये 5 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से आपने करनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो जाएगा। फिर आ जाए चैप्टर 4 पे। ये मालिक्यूल की स्ट्रक्चर है, इसमें वो बॉन्डिंग वाले सवाल हैं, ये बहुत अहम सवाल होते हैं। ठीक है, बॉन्ड वगैरह की डेफिनेशन, क्यों बनता है बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड वगैरह। लेकिन इसमें भी जब मैं उसको बताऊंगा आपको कि अहम सवाल क्या है, तो अहम मेरे हिसाब से ये बनता है, बहुत अहम सवाल है कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है उसकी डेफिनेशन बताएं और उसकी किस्में बताएं, टाइप्स बताएं, सिंगल कोवलेंट, डबल कोवलेंट और ये ट्रिपल कोवलेंट। ये एक लॉन्ग सवाल आपका बनता है, लेकिन इसको तैयार करने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपकी 4 डेफिनेशनें भी रेडी हो जाती हैं। कोवलेंट क्या है, सिंगल क्या है, डबल क्या है, ट्रिपल क्या है, तो ये एज ए लॉन्ग सवाल ज़रूर रेडी करें। ठीक है, और फिर एक नोट या लॉन्ग सवाल इस पर भी आ जाता है डेटिव कोवलेंट पे या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है। तो ये मेरे हिसाब से 2 सवाल हैं आपके इसके लॉन्ग के। ठीक है, बाकी अगेन डेफिनेशनें हैं और उसकी एक्सरसाइज में देख लेते हैं शॉर्ट क्या बन सकता है। एक्सरसाइज हमेशा अहम होती है, इसको नहीं इग्नोर करना। ठीक है जी, तो ये इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 उसने निशान लगवाए हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पिछले पेपरों में भी आया हुआ है। क्यों, वाई, मेटल जो है वो क्यों उसमें से करंट ज़्यादा अच्छी गुजर सकती है। और नंबर 8 जो है डिफरेंशिएट बिटवीन आयनिक पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सवाल नंबर 8 जो है ये करें आप रेडी। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये ज़रूर करें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। और फिर 14 है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड पोलैरिटी। डेफिनेशन भी याद हो जाएगी और शॉर्ट सवाल भी याद हो जाएगा। और लॉन्ग के अंदर जो है ये 3 मैंने निशान लगवाए हैं। एक तो मैंने अंदर से बता दिया ना कोवलेंट बॉन्ड, एक ये आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है और उसकी फॉर्मेशन जो है वो क्लोरीन और सोडियम में कैसे बनती है। ये नंबर 5 वही है जो कोवलेंट बॉन्ड वाली डेफिनेशन है। और ये फिर एक सवाल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ये नंबर 8 वाला जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और उसको कौन सी फोर्सेस हैं जो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बनाती हैं एंड सो ऑन। तो ये है जी आपके 4 चैप्टर, इनको अच्छी तरह करें। बाकी 4 चैप्टर की भी वीडियो इंशाल्लाह आ जाती है। ठीक है जी बच्चों, ओके फिर अल्लाह हाफिज़।